आज वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में एक और तारीख आई। अब अगली सुनवाई सोमवार दोपहर 2 बजे होगी। आज कोर्ट में इस बात का फैसला होना था कि ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद विवाद में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू होता भी है या नहीं। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच आज करीब 2 घंटे तक जबरदस्त बहस हुई। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हिंदू पक्ष की ओर से किया गया दावा गलत है, जबकि हिंदू पक्ष ने कहा कि ज्ञानवापी में सच छिपाने की कोशिश हुई है। पहले आपको सुनाते हैं आज ज्ञानवापी मस्जिद की सुनवाई मामले में कोर्ट के अंदर क्या हुआ। आज मुस्लिम पक्ष ने अपना आर्गुमेंट शुरू किया है, अभी आर्गुमेंट पूरा नहीं हो पाया है। मंडे को 2 बजे उनका आर्गुमेंट कंटिन्यू रहेगा। आज मुस्लिम पक्ष ने सिर्फ हमारी जो पिटीशन है उसके पैरा पढ़े और ये बताने की कोशिश की कि पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। तब भी हमने इंटरजेक्ट करके कोर्ट को पॉइंट आउट किया कि हमारे स्पेसिफिक राइट्स हैं और यहाँ पे सारी प्लीडिंग की गई है। शिवलिंग का डिफाइलमेंट आपने रेस किया? आज नहीं रेस किया, ये मैं मेंटेनेबिलिटी के बाद जब साइड हो जाएगा तब रेस करेंगे। ज्ञानवापी की लड़ाई कोर्ट में जारी है। आज जब हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन कोर्ट जा रहे थे तो उनसे पहले उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया। हिंदू पक्ष ने कहा कि मस्जिद से जो शिवलिंग मिला है उससे छेड़छाड़ की गई है। यहां तक कि स्टोर रूम से चक्री जैसा औजार मिला है जिससे शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया और 63 सेंटीमीटर छेद करके शिवलिंग को एक फव्वारे का रूप देने की कोशिश की गई है। यह दावा हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने किया है। उन्होंने कहा कि शिवलिंग को हटाने की भी साजिश हुई लेकिन सीआरपीएफ ने रोक दिया। एक चक्री पाई गई वहाँ पर, क्या है उसकी पूरी मामला? देखिए, जो शिवलिंग था वो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था और जो ये फव्वारा कह रहे हैं उसको एक्चुअली डैमेज किया है इन्होंने और फव्वारे में 63 सेंटीमीटर जो छेद पाया गया, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी कहा है, वो छेद इन्हीं लोगों ने किया है। उसके ऊपर एक चक्री टाइप की चीज इन्होंने रखी थी, जो आप सीमेंट का 5 खांचा देख रहे हैं वो इन्हीं लोगों का किया हुआ है और जो चक्री है वो इनके स्टोर रूम में है। कुछ दिन पहले की घटना है, वो उस चक्री को ले जा रहे थे जिसको सीआरपीएफ ने रोक लिया और वो अभी स्टोर रूम में उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई है। एक बार जब मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी तो ये बात भी हम कोर्ट के सामने रखेंगे। अब ये कब डैमेज किया गया ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि पिछले 30-40 सालों से ये सारी चीजें जब से ये कब्जे में है, ये इन्हीं के कब्जे में रहा है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जिस चीज से डैमेज किया गया है वो चीज मिल गई है? जिस चीज से डैमेज किया गया और जो चीज इसके ऊपर रखी थी, जिसको फव्वारा कहते हैं, चक्री कहते हैं, वो इन्हीं के पास रखी हुई है और नीचे कोई वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं पकड़ा गया। चक्री पकड़ी नहीं गई, चक्री ऑलरेडी इनके स्टोर रूम में थी, उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे, जो वापस सीआरपीएफ ने रोक दिया है और ये अंदर ही पड़ी है। अब सवाल यह है कि शिवलिंग से छेड़छाड़ का आखिर सच क्या है। विष्णु जैन जो दावा कर रहे हैं उसमें थोड़ी भी सच्चाई है, तो सबसे बड़ा सवाल फिर यह है कि मुस्लिम पक्ष पर यह सवाल खड़ा होता है कि क्या शिवलिंग को फाउंटेन साबित करने के लिए कोई साजिश हुई, हिंदू आस्था से खिलवाड़ किया गया। मुकाबला में आज इन तमाम बड़े सवालों का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए राजीव जेटली जी हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को गैर संवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले सीनियर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका भी। और आपको ये भी जानकारी दे दी, ज्ञानवापी विवाद को मुस्लिम पक्ष इसी वर्शिप एक्ट के आधार पर खारिज भी करने की मांग कर रही है, जिसे चैलेंज किया गया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर अब्दुल हामिद नोमानी जुड़ गए हैं। आप भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत है नोमानी जी आपका। और थोड़ी देर में हमारे साथ वरिष्ठ वकील एडवोकेट असगर खान भी जुड़ जाएंगे। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि मैं राजीव जी आपसे बात करूं, अश्विनी जी देखिए, जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे तो कुछ इस तरीके के हैं कि अभी ये महज एक दावा है। विष्णु जैन ये कह रहे हैं कि एक चक्री अंदर पाई गई है, वो फाउंटेन के ऊपर लगाने की कोशिश थी। अगर मुस्लिम पक्ष को वाकई में कोई डैमेज पहुंचाना होता, पिछले 30-40 साल से उन्हीं के पास तो था ये पूरा परिसर, डैमेज हो गया होता अब तक। देखिए, पहली बात, अगर ये ज्ञानवापी मस्जिद होती तो इसका नाम होता तालीम का कुआं। ज्ञानवापी का जो फारसी में अनुवाद है या उर्दू में, उसको कहते हैं तालीम का कुआं। तो नाम किसी भी मस्जिद का संस्कृत में नहीं होता। मस्जिद का नाम हमेशा उर्दू, फारसी, अरबी में होता है। नाम से ही क्लियर है कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है। दूसरी बात, जिस कानून की दुहाई दी जा रही है 1947 की, वो 1991 की, वो कानून इस पर लागू नहीं होता। उस कानून का नाम है मीनाक्षी जी पूजा स्थल कानून। मैं आपको बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। इस कानून का नाम है पूजा स्थल कानून। तो पूजा स्थल कानून, जो लोग पूजा स्थल कहते हैं इस ज्ञानवापी को, वो लोग अपने पक्ष में अगर इसको अप्लाई करते तो बात समझ में आती है। जो लोग कहते नहीं ये तो मस्जिद है, अर्थात प्रार्थना स्थल है, ये प्लेस ऑफ प्रेयर है,
प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है बल्कि प्लेस ऑफ प्रेयर है। वो इसको समझ में नहीं आ रहा कैसे यूज कर रहे हैं। अरे जिनको जो लोग कहते हैं कि पूजा हराम है, पूजा स्थल पे जाना हराम है, वही लोग पिछले हफ्ते 10 दिन से पूजा स्थल कानून। नहीं अश्विनी जी, आप तो दो शब्दों के फेर में कंफ्यूज कर दे रहे हैं। मैं confuse- प्लेसेस ऑफ प्रेयर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जमीन आसमान का अंतर है मीनाक्षी जी। प्लेसेस ऑफ प्रेयर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप में जमीन आसमान का अंतर है। सड़क पे नमाज पढ़ी जाती है क्योंकि थोड़ी देर के लिए सड़क प्लेस ऑफ प्रेयर हो जाता है। एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ी जाती है, एयरपोर्ट पे बाकायदा उस कमरे के सामने आप बोर्ड देखिए, लिखा रहेगा प्लेस ऑफ प्रेयर लिखा रहता है। कहीं कहीं रेलवे स्टेशन पे बगल में लिखा रहता है प्लेस ऑफ प्रेयर। प्लेस ऑफ प्रेयर में वहां पे केवल वहां बैठा जाता है, जस्ट टेम्पररी बैठा जाता है और बैठ की खुदा की इबादत की जाती है, जो कि वहां उस कमरे में नहीं होता। प्लेस ऑफ वर्शिप उसको कहते हैं जहां पे मूर्ति की स्थापना हो, विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा हो, उसके बाद वहीं पे उनका पूजन हो, वहीं उनको जलाभिषेक हो, वहीं उनका भोग लगाया जाए, सब कुछ किया जाए। तो मंदिर और मस्जिद में यह अंदर है कि मंदिर में एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, मैं रिलीजियस कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, एक बार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके बाद आप वहां नमाज पढ़िए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसका गुंबद तोड़ दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दीवार तोड़ दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नींव की ईंट उखाड़ दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि मूर्ति का विसर्जन नहीं होगा वो मंदिर का मंदिर रहेगा। और प्लेस ऑफ प्रेयर एक टेम्परेरी प्लेस होता है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच इस्माइल फारूकी केस में 1994 में कह चुका है, मॉस्क इज नॉट एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, मस्जिद इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। और अभिन्न हिस्सा होता तो अरब देशों में जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां पे सड़क चौड़ा करने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए और इवन सरकारी शॉपिंग मॉल बनाने के लिए मस्जिद तोड़ा नहीं जाता। इसलिए मैं कह रहा हूं प्लेस ऑफ वर्शिप का मतलब पूजा स्थल, जहां पे वहीं पे बैठ के भगवान की वहीं पे भगवान होते हैं, वहीं विराजमान होते हैं, पूजा होती है। और प्लेस ऑफ प्रेयर का मतलब सिंपली प्लेस है, वहां बैठ के आप पूजा कर सकते हैं। आपके इस स्टूडियो में भी आपको कोने पे कई जगह बना दीजिए कि भाई अगर किसी को अपनी इबादत करना हो जाके वहां कर ले, तो वो जगह जहां पे किसी ने बैठ के मस्जिद पर नमाज पढ़ लिया वो मस्जिद नहीं हो जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।